हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका स्वागत है भाई आज के अगले पेपर में। शिफ्ट 2 का सीजीएल 2022 दिसंबर का पेपर 1 दिसंबर को जो हुआ था, एक शिफ्ट का पहला जो पेपर है वो करवा चुका हूं। ये दूसरी शिफ्ट का पेपर है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जल्दी से प्रेप डॉट वालों का, इन वालों का धन्यवाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तहे दिल से धन्यवाद जी, आप लोगों के पार्ट से उठाकर हम पेपर्स के ऊपर बच्चों के साथ चर्चा कर रहे हैं। और हम चर्चा करते हैं अर्थमेटिक के ऊपर और डीआई के ऊपर, क्योंकि एडवांस में पूरे बेसिक को समझाते हुए जाना पड़ता है। कई बार इसमें ट्रिकी होता है तो जल्दी जल्दी निपट जाता है। एक बोट 9 घंटे में कोई दूरी कवर करती है डाउनस्ट्रीम, ठीक है भाई, और 18 घंटे में सेम दूरी कवर करती है अपस्ट्रीम। तो याद रखिएगा, जब दूरी सेम तय की जाए तो टाइम का रेशियो जो है वो स्पीड के रेशियो से उल्टा हो जाता है। तो हमें लिखा है कि कितनी देर लगेगी यही डिस्टेंस कवर करने के लिए, कहां पर, स्टिल वाटर में। पहले तो ये देखिए, स्पीड कितने की है, 2 की, घंटे कितने लगे, स्पीड 2 की, घंटे कितने लगे, 9, डिस्टेंस कितना आ गया, 18 किलोमीटर। और अब हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे स्टिल वाटर की स्पीड। और आपको लिखा है कितना टाइम लगेगा 3/5 डिस्टेंस कवर करने के लिए, यानी 18 का 3/5 कवर करना है। और जो आपके स्पीड होती है डाउन इसकी स्टिल वाटर की, वो क्या होती है, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। तो लीजिए भाई, 3 से 3 कट गया, ये पलटकर ऊपर 36/5, और 36/5 का मतलब 7.2 किलोमीटर, 7.2 आवर्स आपको लगेंगे ये कवर करने में। तो कई बार बंदे को लगता है यार ये क्या हो गया, ये कैसे करना था। तो चलिए जरा एक और तरीका सीखिए। मान लीजिए ये आपका जो है टाइम दे रखा है डाउन स्ट्रीम और अपर स्ट्रीम का। डन। अब आप यहां से टाइम का रेशियो दे रखा है, स्पीड का निकाल लीजिए, 2:1 आ गया। बोट की स्पीड क्या होती है याद रखना, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना। तो स्पीड का रेशियो आ गया 4, 2 और कितना, 3 आ गया जनाब। आ गया कि नहीं आ गया। अब हमें पता है कि यहां पर अगर 9 घंटे लगते हैं, हमें यह पता है कि यहां पर, ये स्पीड का रेशियो आ गया। अब स्पीड का रेशियो जब आ गया तो टाइम का निकाल लो, इनका एलसीएम लो, 12, 4 पे गया 3, ये 6, ये 4, ये आ गया टाइम का रेशियो। यहां लग रहे हैं हमें 9 घंटे, तो 3 बराबर 9 और 4 बराबर 12, यानी 12 घंटे लगेंगे कहां, स्टिल वाटर में। पर डिस्टेंस कितना कवर करना है, 3/5, तो टाइम भी 3/5 लगेगा, यानी 7.2 घंटे लगेंगे आपको ये दूरी कवर करने में। बहुत 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 आसान होता है, बस चीजों को कहते हैं ना, करने वाला बंदा चाहिए होता है। अगर बंदा वो कर लेता है ना, फिर जो है चीजें इतनी आसान होने लगती हैं, इतनी आसान होने लगती हैं, फिर कभी भी परवाह नहीं होती। सर एंगल मैं 1-2 और बता सकता हूं, बट आपके लिए काफी है। ठीक, अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये स्टील है और सेंट्रल एंगल पूछा है केरला का 200%, 200। तो लो जी, 200 स्टील बनता है केरला में, और 200 कितने में से, 360 में से, और इनटू में कितना, अच्छा 360 में से नहीं है भाई, 200 है कितने में से, टोटल दे रखा है, या टोटल मुझे खुद करना पड़ेगा, टोटल नहीं दे रखा, टोटल खुद करना पड़ेगा भाई। देखो, तो 200 है कितने में से, इसको जोड़ लीजिए, 400, 400, 800 और 1000 में से, और डिग्री के लिए 360 डिग्री गुणा कर दो, तो 200 है, और आपका जो है 72 डिग्री का एंगल आ जाएगा आपके इस सवाल का। ये रहा आपके सामने 72 डिग्री भाई। ठीक, परसेंटेज के लिए 100 गुणा करते हैं, एंगल के लिए 360 गुणा करते हैं। एक दुकानदार को 44% का नेट प्रॉफिट है, वो भी 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद, एक 10 और एक 20। तो क्या नेट प्रॉफिट होगा अगर वो 15% के डिस्काउंट पे चीज को बेच देता है। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि 20, एक 10% का डिस्काउंट है, एक 20% का डिस्काउंट है, तो इसको तुम लोग बोल सकते हो 28% का डिस्काउंट।
तो सीपी और एमआरपी का सीधा सीधा रेशियो निकालना सिखाता हूं। 100 में से 28 माइनस कर दो, 44% का प्रॉफिट है तो 100 में 44 जोड़ दो। सीपी और एमआरपी का रेशियो 1 और 2 आ रहा है, मैंने 10 और 20 मान लिया। अब वो इसको 15% डिस्काउंट पे बेचेगा। 20 का 15% 3 हो गया, यानी 17 का बेचेगा। तो 10 की लाके 17 की बेचेगा, 70% का प्रॉफिट हो जाएगा। बात यहीं के यहीं खत्म हो जाएगी। तो चीजें क्लियर करने पे काम करो भाई, धड़ाधड़ 100% सिलेक्शन ले जाओगे तुम लोग, मैं जानता हूं। उन्होंने बोला रेशियो क्या होगा एचसीएफ एलसीएम का, अगर एलसीएम ये दे रखा है और दोनों का प्रोडक्ट ये दे रखा है। तुम्हें पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम इंटू में एचसीएफ और बराबर में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 384। आप इसको काट दीजिए, ये आपका एचसीएफ आ गया। यानी एचसीएफ 8 है, एलसीएम 48 है, 1:6 आ जाएगा काट कर अनुपात आपका। आगे कह रहा है कि आपका जो 10% कोई चीज बढ़ गई यानी 10 से 11 हो गई, 5% यानी 1/20 बढ़ गई यानी 20 से 21 हो गई, 15% यानी 3/20 बढ़ गई यानी 20 से कितनी 23 हो गई। मल्टीप्लाई करोगे तो पता लग जाएगा कितनी से कितनी हो गई। 200 और 200 गुणा 20 4000, ये आया 231। 231 को 23 से गुणा करो, 23 से कम 23, 3 आ गया, 2 रह गया, 23 दिए 69, 69 और 2 एक 71 हो गया सर जी। 46, 46 और ये 5313, यानी आपकी जो वैल्यू है वो 4000 से 5313 हो गई, यानी 1313 बढ़ गई, वो भी 4000 से और गुणा में 100। तो लो भाई शेरो, इसको अब सॉल्व कर लो। 40 का 3 गुना 120, ठीक है, 40 का 2 लगभग 32, 113 में से 80 गया, ऊपर 33/40 यानी 32 सही 33/40, इतने परसेंट का सक्सेसिवली इंक्रीमेंट हो गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, और आपको लिखा है एवरेज मार्क्स जो है वो 25 स्टूडेंट के 19 थे, बाद में देखा गया कि 2 स्टूडेंट के 18 और 19 ले लिए गए 15 और 14 की जगह। देखो 25 स्टूडेंट की एवरेज क्या ली गई है 19, पर 2 टीचर ने रियलाइज किया 2 स्टूडेंट के 18 और 19 ले लिए, यानी 18 और 19 का मतलब 37 ले लिए, 14 और 15 की जगह यानी 29 की जगह, यानी कितने ज्यादा ले लिए 8। पर ये 8 लोगों ने फर्क कितने बच्चों में डाला होगा 25 लोगों में, पॉइंट और फिर गया 3 पे, फिर गया किस पे 2 पे, पॉइंट 32 का फर्क डल गया होगा एवरेज पे। तो पॉइंट 32 माइनस कर दो, 18.68 ओरिजिनल एवरेज रही होगी सर जी। एक अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। ठीक है भाई, ये तो बहुत आसान है, आप भी जानते होंगे। सिंप्लीफिकेशन, ऊपर पावर प्लस है, ऊपर पावर प्लस है, ऊपर पावर माइनस है, तो नीचे आके प्लस हो जाएगी। और x की पावर 0 और यहां पे पावर प्लस है तो ये x की पावर 6 हो जाएगी। ये 10 और इधर से भी 10 कट जाएगा और x की पावर क्या बचेगी 4 बचेगी। और आपके सवाल का उत्तर आ गया x की पावर 4। अब आप कहेंगे कि x की पावर 0, सर किसी की भी पावर 0 करो वो 1 होता है, तो बस x की पावर 4 इंटू 1 करोगे तो x की पावर 4 ही बचेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या था, रेशियो बताइए, वो भी इन दोनों के मीन और इन दोनों के थर्ड का। मीन प्रपोर्शन कैसे आता है, दोनों को रूट में मल्टीप्लाई कर दो भाई। थर्ड प्रपोर्शन कैसे आता है, x ये y स्क्वायर बटे में x, तो ये y है यानी 64, ये x है यानी 5, ये किसका स्क्वायर 4 का, ये किसका स्क्वायर 6 का, नीचे क्या आएगा 10 आएगा, ये 64/5 आ गया। और यहां रेशियो है तो बेटा अब देख लेना, 5 पे गया 2, 2 पे गया 2, और ये आप 2 पे गया 32, 2 पे गया 3, 2 पे गया 16, यानी 3:16 आपके सवाल का उत्तर आ गया। इजी पीजी, ठीक है। अब बोल रहा है सीपी और एसपी का अंतर जो है वो 1200 है और प्रॉफिट 15% है,
तो सारी दुनिया जानती है सीपी एसपी का अंतर क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है। यानी 1200 जो है वो 15% के बराबर है, किसके, सीपी के, क्योंकि प्रॉफिट सीपी पे होता है। 1200 15% के बराबर है, तो एक जो है वो कितने के बराबर हो गया, 80 के बराबर हो गया। हमें एसपी बताना है, तो पहले आप निकाल लीजिए कि 15% का प्रॉफिट है, तो आप 115 निकाल लीजिए। सीपी निकालना है तो 100 से गुणा कर देना, यानी 9200 रुपए आपका सीपी आपके हवाले आ गया, सॉरी एसपी। कोई पैसा 25% सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया 6 साल के प्रिंसिपल से। देखिए भाई सवाल है 25% आपका, तो 100 अगर आप अपना प्रिंसिपल ले ले तो आपका जो अमाउंट है बेटा वो 6 साल में 25% के हिसाब से 150% का ब्याज हो गया। तो 100 रुपए जो है 150% का ब्याज लग के 250% हो गए। तो आपको बोला गया है कि जो आपका ब्याज है वो 360 ज्यादा है आपके प्रिंसिपल से। यानी जो आपका ब्याज है, ये ब्याज जो है वो आपके प्रिंसिपल से 360 ज्यादा है। यानी 50% 360 के बराबर, तो 100% 720 के बराबर। ये आपका प्रिंसिपल आ गया। अब इसको 25% को 1/4 बोलोगे, ये 1 साल का है तो 6 साल का 6/4, बात घूम फिर के वहीं 3/2 पे आएगी, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो 3/2 का ब्याज है बेटा। अब आप ये समझिए कि अगर 3/2 का ब्याज है तो ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका ब्याज है, और आपकी जो ब्याज है आपके प्रिंसिपल से 360 रुपए ज्यादा है। यानी 1 बराबर 360, तो 2 बराबर कितना, 720। ये आपका प्रिंसिपल आ गया। तो एंगल आप क्रिएट कर लो, जैसे मर्जी एंगल क्रिएट कर सकते हो भाई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज क्या कहती है। अब अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़ते हैं तो ये आपको 100 में से नंबर दे रखे हैं, नंबर परसेंटेज में दे रखे हैं, याद रखना 100 नंबर का पेपर है, ये परसेंटेज है। तो कह रहा है कौन से स्टूडेंट की परसेंटेज 80 और 80 से ज्यादा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कितने बच्चों की परसेंटेज 80 या 80 से ज्यादा है। देखो भाई जरा, 100 नंबर का पेपर है, इसके हर सब्जेक्ट में 80% से ज्यादा है, तो इसकी परसेंटेज भी 80 से ज्यादा होगी। एक, इसकी भी 2, ठीक है, आगे बढ़े, इसकी भी 3 तो मिल गए, 3 तो मिल गए। कौन कौन, ए, बी और आपका एफ। अब इनको देख लो भैया, 80% का मतलब है 80 या 80% का मतलब 4 पेपर हैं, 400 नंबर के पेपर हैं, कुल मिलाकर सर जी आपके 80% एवरेज बैठनी चाहिए चारों पेपर की। तो ये 80-80 हो गया, पर इनको जोड़कर 80 नहीं बनेगा सर जी। ये आपके 80 है, ये 5% ज्यादा है, ये कितने परसेंट ज्यादा है, 2, यानी 7% ज्यादा है, ये 85 है, और ये 7 इसको मिलकर ये भी 80 पार कर जाएगा। यानी यस, डी, ए, बी और ई, ठीक है, सॉरी एफ। अगर इसकी बात करोगे, ये तो 80 है, ये 85 है, ये 5 इसको दे दो, ये भी 80 हो जाएगा, पर ये 80 नहीं हो पाया। बस बहुत सिंपल सी बात है भाई, जिनकी जोड़कर एवरेज 80% बैठेगी वो आपके मार्क्स भी, यानी ए, बी, ई और सॉरी डी और एफ आपके 4 बच्चे हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ क्या कहता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये बता रहा है टेबल सर्वे, जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आपसे बोल रहा है रेशियो बताइए S3 और S4 से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। 4:5, क्योंकि एक में 400 ने पार्टिसिपेट किया, एक में 500 ने पार्टिसिपेट किया। कहता जब 81-27 को 8 से भाग करोगे रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछा गया है आपसे। तो लीजिए भाई 8 से भाग कर दीजिए, और हमेशा मेथड और भी होते हैं, बट अभी के लिए चलिए आप लोग जो पर्टिकुलर बात है, मैं आपको पूरा नंबर सिस्टम तो पढ़ाने नहीं वाला हूं, तो जितना आप अभी के लिए सीख पाओगे उतना आपके लिए बढ़िया है। तो जब आप इसको काटोगे 1015 पे 8120 कट जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा कितना, 7। और अब मैं आपको एक और लॉजिक और एक और मेथड बताता हूं, सुन लेना। मान लो ये होता 8009, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल। तो 8009 पहले एक पे गया 01, तो आप यहां से भी एक एग्जाम्पल के तौर पर
फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई अपना रिमाइंडर 1 आएगा या क्या आएगा, वरना 8 के और भी रूल होते हैं, बट बात यही है कि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अब ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में, सी कर सकता है 40 दिन में, एलसीएम 40, ये 4, ये 2, ये 1, तो कितने दिन में काम आ जाएगा? अगर ए के साथ बी और सी आएंगे हर तीसरे दिन, तो पहले 2 दिन में ये 8 काम करेगा, तीसरे दिन तीनों आ जाएंगे 7 काम करेंगे, यानी 15 काम हो जाएगा हर 3 दिन के अंदर। तो पहले इसको 2 से गुना कर दो, 30 काम हो गया, इसको भी 2 से कर दो, 6 दिन हो गए। अब बारी आएगी ए की, तो 10 काम बच गया क्योंकि 40 करना है। ए आएगा 4 करेगा, 1 दिन बढ़ गया, फिर ए आएगा 4 करेगा, 1 दिन और बढ़ गया, काम बच गया 2। अब तीनों आएंगे, तीनों 7 करते हैं, 2/7 दिन में कर देंगे, तो 8 से ही 2/7 दिन में आपका काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई बस ये देखते रहो कि पेपर ने इतना मुश्किल नहीं बनना, अक्सर हम लोग को जितना लगता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद prep.in। आप प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ाने में बच्चों के साथ हमारी मदद कर रहे हैं ताकि हम उनको कुछ दे पाएं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी बच्चों।